नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर का होली पर्व निकलने वाले जुलूस की चर्चा प्रदेश भर में चर्चित रहती है। जुलूस को लेकर प्रशासन और पुलिस एक महीने पहले से ही एक्शन में हो जाती है। जुलूस को लेकर आम नागरिक में भय बना दिया जाता है। 1.5 दशक पहले इतना शोर शराबा नहीं था। व्यापारियों और शहर के मोजिज लोगों ने जो तय कर दिया वही होता था। जहां बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आती है, जिनका व्यापार साथ साथ चलता हो, जो एक साथ खाना पीना करते हैं, फिर एक साल में एक बार ये तनावपूर्ण और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की स्थिति पैदा क्यों हो जाती है। इसकी हमने धरातल पर पड़ताल की तो कई तरह के सवाल सामने आए। हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कुछ विद्वान और अच्छी समझ रखने वाले लोगों से पूछताछ की तो पुलिस और प्रशासन को दोष देते नजर आए। बार बार समय को ऐसा कर दो, पहले कर दो, बाद में ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए बार बार कानून की बात करने वाले जिम्मेदार अफसर सिर्फ सीएलजी मीटिंग को ही सर्वोपरि मानकर उन्हीं की जुबानी पर सब कुछ तय करना न्यायसंगत बात नहीं होती। फिर कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए। होली शांति का संदेश देता है। हम भी खेलें तुम भी खेलो की कहावत चरितार्थ होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है? होली जुलूस एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ सनातन धर्म के अनेकों कहानी और इतिहास में रक्षा, सुरक्षा, ज्ञान, व्यवहार, भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने और किसी बेसहारा का सहारा बनकर उनको साथ लेकर चलने का भी सनातन धर्म में जिक्र होता है। नवलगढ़ का होली जुलूस आज़ादी से पहले का इतिहास है। भाईचारे और प्रेम का प्रतीक होली पर्व पर लोग रंगीन बन जाते हैं। होली के दूसरे दिन तक दुनिया ही अलग हो जाती है। हंसी मजाक और एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते लोग गले मिलते हैं। हजारों की तादाद में एकजुट होकर इस पर्व को मनाते हैं। इस रंग बिरंगे त्यौहार में जाति, धर्म, मनमुटाव सब दूर हो जाते हैं। अब समय बदल चुका है। समय के अनुसार सब कुछ डिजिटल हो गया है। भाईचारा और प्रेम हर किसी के जहन में एक दूसरे की भावनाओं को समेटे हुए है। कभी हिंदू ईद पर गले मिलकर मुबारक कहता है तो कभी मुस्लिम भाइयों द्वारा होली जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं। फिर ये माहौल क्यों बनाया जाता है? 25 मार्च को निकलने वाले गैर जुलूस को दोनों धर्मों के लोगों को मिलकर आनंद से मनाना चाहिए। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। कुछ दिनों बाद दिलों में मिठास भरने वाली मीठी ईद भी आएगी, तो दोनों ही धर्म के लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी देंगे। मेरे जो समझ में आ रहा है, मैं आपको ठीक से बताऊं, ये होली का त्यौहार भाईचारा बढ़ाने वाला त्यौहार है और इसकी गहराई से अपन कोई भी इसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो 12 महीने तक जो गीले शिकवे हो जाते हैं वो इस होली के त्यौहार पर सब पीछे का सब गुनाह माफ, फिर भाईचारा बढ़ा लेते हैं, गले मिलते हैं, फूल बरसाते, रंग लगाते हैं, वापस वो का वो, यानी समाज में रहते रहते 11 साढ़े 11 महीने में जो कटुता किसी के भी आती है, एक दूसरे के भी आती है, उनको भी लोग भुला देते हैं। होली का त्यौहार आते ही कि पीछे का सब अपना गीला शिकवा का है उसको खत्म करो, प्यार से आगे जियो, ऐसा ये संदेश देता है ये त्यौहार। अब रही बात नवलगढ़ की, तो इसके संबंध में मुझे जो चिंतन करके मैं बता रहा हूँ कि यह जो प्रशासन आते हैं ना, वो बहुत भले आदमी होते हैं, परंतु वो तो जो पीछे की फाइल देख के उसे डर करके बात करते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। कभी कोई आज के 10-20 साल पहले छोटी मोटी बात हो गई, घटना हो गई, तो उससे डर के ये पुनरावृत्ति नहीं हो जाए, दोबारा नहीं हो जाए। तो मेरा उसमें एक सुझाव, प्रशासन को कहो, यहाँ के जनता को कहो कि दोनों समुदायों के जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज हित में सोचते हैं, भाईचारा बढ़ाना के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं मन से, उनको बैठाना चाहिए। ये प्रशासन वाले चाहे जिसको बुला लेते हैं और वो इधर उधर की बातें फालतू बात करके, इसके कारण से प्रशासन भी गंभीर नहीं होता और वो फिर क्या करते हैं, नहीं 12 बजे, क्योंकि 12 बजे का समय उसमें मान लीजिए, उसके कारण कटुता उल्टी की बढ़ती है। यदि हमारे मन में कोई दोनों ही पक्षों में कोई 1% वैमनस्य नहीं है, हमारा प्रेम बढ़ाने की बात है, हम आपस में सद्भावना रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो फिर मतलब मुझे बताओ कटुता क्यों? तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि समाज के अंदर 10-20 दिन पहले अच्छे सज्जन पुरुष हैं जो दोनों पक्षों को मान्य हैं और जिनकी छवि अच्छी है, जो समाज में पॉजिटिव सोच रखते हैं, भेदभाव हिंदू मुसलमान का भेद 1% नहीं रखते, उनको बुला करके उनसे बातचीत करके और फिर वो उनका सुझाव लेकर के उसके हिसाब से करना चाहिए। अब 12 बजे इससे तो उल्टी के दोनों समुदाय में एक प्रकार से कटुता बढ़ी हुई है।
कि भाई ये 12 बजे का क्या, मान लीजिए नाचते नाचते आदमी थोड़ा लेट हो गया आधा घंटा, तो कौन सी उसमें भंगत होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कुछ मुसलमान भाई तो फूल लेकर के सामने खड़े रहते हैं, फूल बरसाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, वो हमारे भाई हैं। हजारों वर्षों से हम साथ रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे, साथ ही रहेंगे, व्यापार भी साथ। देखो मुझे कुछ नहीं कहना, कारण की क्या कहें, उसमें कोई विचार तो करता नहीं है, न प्रशासन करता है कि वो तो एडमेंट है, हमने आदेश कर दिया तो उसका पालन होना चाहिए। और वो एडमेंट क्यों है, वो उनसे ढंग के लोग जाकर के पूछते नहीं, बाजार में बैठे बैठे नुक्कड़ों पर चर्चा करते रहते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, प्रशासन वाले भी जानते हैं इनकी प्रतिष्ठा है समाज में, उनको जाकर के ग्रुप में 4 लोगों को जाकर के उनको पूछना चाहिए, तब तो प्रशासन कोई जवाब भी दे। अब चाहे जिसको क्या जवाब दे, मुझे बताओ। अब हर गली में यही चर्चा हो रही है कि प्रशासन वाले बड़े जिद्दी हैं, 12 बजे का समय तय कर दिया, कौन होते हैं वो करने वाले, ऐसे वैसे फालतू की बात करते रहते हैं, उससे कोई हल होने वाला नहीं। प्रशासन से भी निवेदन किया जाए, उनको समझाया जाए, हम जो लोग साथ हैं तो गड़बड़ होने का प्रश्न नहीं। हम दोनों पक्षों के लोग बैठेंगे, बैठ करके अच्छी तरह इसके ऊपर तय करेंगे। वो भी चाहते हैं कि 12, अब उनका कोई त्यौहार आता है, हम लोग खुश नहीं होते क्या? ईद पर हम हजारों लोग हिंदू उनको मुबारकबाद देने जाते हैं, क्योंकि उनकी ईदगाह हमारे बाजार के बीच में 52 गेट पर है। हम सामने जाकर के कि नहीं भाई उनका त्यौहार है, इस पर त्यौहार पर हाथ मिलाते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कुछ हमारे परिवार ऐसे हैं जिन पर तो वो ईद की दावत देते हैं हमको, हम लोग जाते हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं खुशी खुशी। तो इसलिए भेद है ही नहीं, हमारे तो दिमाग में 1% भी भेद नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से सभी सनातन धर्मावलंबियों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। एवं ट्यूब द्वारा पूछे गए भारतीय संस्कृति का गौरवमय त्यौहार जो होली का त्यौहार है, ये सनातन हजारों लाखों वर्षों से मनाया जा रहा है। शेखावाटी के नवलगढ़ कस्बे की गेर, नवलगढ़ कस्बे की होली सुदूर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और संपूर्ण हमारे जितने भी बाहर के प्रवासी बंधु हैं वो भी होली के त्यौहार पे गांव में आकर के होली मनाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से हमारी होली, परंपरागत होली लंबे समय से, पिछले 25 और 30 सालों से होली के त्यौहार पे परंपरागत गेर में भी सम्मिलित होता हूँ और होली के लिए रंग भी खेलता आ रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, प्रशासन जानबूझ करके पूरे कस्बे को छावनी बना देता है और हमारी जो मस्जिद है उसको ये लोग रंगों से डर के मारे दुल्हन की तरह सजा करके टेंट आदि लगा देते हैं। हम लोग परंपरागत रूप से होली के दूसरे दिन राम राम करते हुए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए चूना चौक से हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होते होते पूरे कस्बे में नगर भ्रमण करते हैं। सारे के सारे अलग अलग मोहल्लों में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए सारे एक साथ मिलकर के गाते बजाते संगीतमय ध्वनि से एक दूसरे को माप देते हैं। न जाने क्यों 365 दिन हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं और इस 2 घंटा के लिए पूरे कस्बे को तनावग्रस्त किया जाता है। मैंने मेरे कई मुस्लिम बंधुओं से भी सुना है कि जो हमारे प्रवासी दुबई वगैरह रहते हैं वो भी तनाव में आते हैं कि कोई नवलगढ़ में घटना तो नहीं घट गई। ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रशासन हमारे इन लोगों को क्यों रोकता है? मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि होली के ऊपर जितने भी रंगों से संबंधित लघु उद्योग हैं, चाहे वो रंगरेज का हो, चाहे वो लीलगिरी का हो, चाहे रंग बनाने का हो, तांते को, सारे लोग अपने लोग करते हैं और 2 घंटा यही लोग परहेज करते हैं। कोई बात नहीं, इनको रंग पसंद नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी पे नहीं करें। पिछले 2-3 सालों से गाली गलौज में, रंगों में काफ़ी सुधार भी हुआ है और होना भी चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों को भी, ये रमज़ान का पर्व चल रहा है, कि वो भी हमारे इस होली के त्यौहार में हम साथ रहते हैं, हमारी मदद करें, हमारे साथ खेलें। हमने सदैव ये प्रयास किया है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के एक साथ होली को खेलें ताकि कस्बे का सौहार्द बनाया जा सके और हमारी एक दूसरे की भावनाओं को किसी को ठेस नहीं पहुँचे। हम नहीं चाहते कि हमारा किसी को व्यक्तिगत या किसी की भावना को आहत करना है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी भावनाओं को आहत नहीं करे। इस स्थिति के अंदर अगर हमारे परंपरागत त्यौहार को प्रशासन बेवजह अगर करना चाहेगा तो हम भी चुप तो नहीं बैठेंगे। लेकिन एक प्रश्न युवा समाज के, हमारे युवा साथियों के दिमाग में गूंजता रहता है कि क्या कारण है कि प्रशासन 2-3 दिन में इसको मुद्दा बना ले। पुलिस प्रशासन जितना जैसा राज चाहता है वैसा ही करता है। स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री, स्थानीय जो भी लोग हैं वो अपनी पसंद के लोगों को बनाते हैं और पुलिस इसको मानती भी है।
ये कोई तार्किक प्रश्न है। मैं भी काफ़ी लंबे से तक CLG का मेंबर रहा हूँ। हम यथासंभव मदद की स्थिति में आते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रशासन का सवाल आता है वो अपने चहेतों को प्रशासन में CLG में सम्मिलित करते हैं। और CLG एक ऐसी कॉमन पुलिस के और जनता के बीच की कड़ी है कि वो कस्बे में होने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना को एक दूसरे के समन्वय में बैठाने के लिए काम करते हैं। लेकिन नवलगढ़ CLG का तो भगवान ही मालिक है। हमको पता है पिछले 25-30 से वही चेहरे, वही ढाक के 3 पात। लेकिन खैर ये राजनीतिक कारण है, इसके लिए मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, सारे नवलगढ़ वासियों को, देशवासियों को। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्वार्थ को लेके किसी तरह का कोई समस्या नवलगढ़ में न थी न कभी रहेगी, क्योंकि नवलगढ़ के लोग खूब सूझबूझ रखते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, आपस में भाईचारा इतना बना हुआ है। लेकिन क्या है कि जैसे ही प्रशासन इसकी मीटिंग वगैरह लेना शुरू करता है तो एक तरह से माहौल बन जाता है कि भाई होली आ रही है, गेर निकलेगा, तो एक नई एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है लोगों में, मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा कि 364 दिन, बट 365 दिन ही भाईचारा रहता है। 1-2 घंटे जो गेर से पहले का समय रहता है वो ये रहता है कि भाई गेर शांति से निकले। 99% लोग यही कामना करते हैं कि गेर शांति से निकले, सौहार्दपूर्ण निकले। उसमें सभी धर्मों के लोगों का बरोबर रोल रहता है, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। समस्या इसको लेके कभी रही भी नहीं है, रहेगी भी नहीं। और अनलेस हर तरह के लोग इस धरती पे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। बस इतना है कि हिंदू भाइयों से ज़्यादा आपको मुस्लिम भाई मिलेंगे गेर में, लेकिन थोड़ा सा मस्जिद वाली जो गली में थोड़ा सेंसिटिव माहौल हो जाता है कि कोई अनलेस कोई कमेंट ऐसा ना हो जिससे सौहार्द बिगड़ जाए, तो उनकी संख्या कम रहती है। मेरा भी मौका मिला, 1-2 बार मैं गेर में गया हूँ, 500 लोग मेरे से गले मिले हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यार नवलगढ़ में रह के आज तक गेर में क्यों नहीं गया। सच्चाई है, मेरे को इतना मान सम्मान मिला और मैं खुद को गौरव महसूस किया मैंने कि मैं नवलगढ़ का रहने वाला हूँ और गेर में मतलब मैं मौजूद रहा हूँ। तो आप जो दोगे ना साहब वो मिलेगा बढ़ के, आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। त्यौहार सभी अच्छे होते हैं, होली है, ईद है, एक दूसरे को बढ़ के मुबारकबाद देना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। एक दूसरे का आदर करने से ही सौहार्द बढ़ेगा। बस यही है सिर्फ प्रक्रिया। होली जुलूस को लेकर करना क्या ही हुआ है। पहले तो सभी मैं गेर जुलूस में जाने वाले सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं और साथ में प्रशासन मिलके जो गेर का जो समय है, टाइम टेबल जो है, पहले हमारे ज़माने में एक टाइम था कि 2:15 बजे गेर निकला करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस गेर को 2:15 से 2 से 2:45, 2:45 से 1:30 से फिर 1:15 से फिर 12:30, आहिस्ता आहिस्ता इस गेर को 12:30 बजे 1:30 बजे का टाइम प्रशासन ने मिलकर कर दिया है। अगर आपको इतिहास की बात करनी है तो आपको तकरीबन 30 साल पहले, 35 साल पहले जाके इस इतिहास को, फाइलों को आप खंगालो। गेर 2 से 2:30 बजे की पेट निकलती थी। और बात जब भाईचारे की आती है तो भाईचारा तो धर्म तो सभी का एक समान है। गेर जुलूस 12 महीने से निकलने वाला ये त्यौहार, एक हफ्ते में पढ़ने वाली नमाज, उसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। लेकिन फिर भी प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और मेरा मानना है कि पूरे नवलगढ़ वासियों को इसके साथ खड़ा होकर और इसकी खिलाफत करनी चाहिए। या आहिस्ता आहिस्ता ये पोजीशन हो जाएगी हमारी कि ये जो गेर का जो टाइम टेबल है, इसको 10 बजे 11 बजे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसको पूरी को बंद कर दी जाएगी और आप सब घर बैठे देखते रहेंगे। आप ना तो कुछ कर पाएंगे, ना आप मैं कुछ कर पाऊंगा। इसलिए गेर जुलूस में हिंदू और मुसलमानों की तो प्रशासन मिलकर इन दोनों धर्मों को अलग अलग करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जब मुसलमान नमाज पढ़ते तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो एक दिन के लिए 1 घंटा नमाज आगे पीछे भी कर ले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब लोग साथ बैठ के साथ व्यापार करने वाले, एक साथ बैठते हैं, एक साथ भाईचारा सब में, यारी दोस्ती सब में बनी रहे, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्रशासन और अपना ये राजनीतिक पार्टियां मिलकर इसको लुप्त करना चाहती है, कैसे भी करके इसको बंद कर दिया जाए। गेर जुलूस में अभी भी हमारे पास 2 से 3 दिन का टाइम है। इसको सब मिलके आगे आके और इसको प्रशासन के सामने खड़ा किया जाए कि इसका हमारा टाइम टेबल है जो तकरीबन 2 बजे का था, तो उसको फिर से नियमित रूप से लागू किया जाए। झुंझुनू, चिड़ावा, गुड़ागोरजी, सुल्ताना में अपार सफलता के बाद गीतांजलि ज्वेलर्स लेकर आए हैं नवलगढ़ में भी अब पहली बार एक छत के नीचे बड़ा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी के आइटम। गीतांजलि मतलब आपके लिए खरा सोना। गीतांजलि ज्वेलर्स, पंचायत समिति, गुमचक्कर, नवलगढ़। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर